हरे कृष्ण भक्तों, आज हम लोग श्रवण करेंगे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि की महिमा कथा क्या है। किस प्रकार पक्षवर्धिनी महाद्वादशी व्रत को पालन किया जाता है और इस पक्षवर्धिनी महाद्वादशी का अर्थ क्या होता है। इस कथा को आइए आज श्रवण करते हैं। भक्तों, आज हम लोग आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि व्रत कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले यह बात हमको जानना चाहिए कि महाद्वादशी तिथि क्या है, क्यों महाद्वादशी तिथि को व्रत रखा जाता है। एक साल 12 माह है। इस 12 माह में 24 एकादशी तिथि आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष, और अधि माहों में 2 और एकादशी है। इन समस्त एकादशी में 8 महाद्वादशी तिथि आती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सूत गोस्वामी पाद शौनकादि ऋषियों को इस बात को सुनाते हैं और कहते हैं कि उन्मीलनी व्यंजुली च त्रिस्पृशा पक्षवर्धिनी जया च विजया चैव जयंती पापनाशिनी। हे शौनकादि ऋषियों, इन 8 महाद्वादशी इस प्रकार हैं कि समस्त पापों से जीव को मुक्ति देने वाली है। तो वो 8 महाद्वादशी क्या है? प्रथम है उन्मीलनी महाद्वादशी, दूसरे में है व्यंजुली महाद्वादशी और त्रिस्पृशा महाद्वादशी, पक्षवर्धिनी महाद्वादशी, विजया महाद्वादशी, जयंती महाद्वादशी और पाप नाशिनी महाद्वादशी। इस प्रकार 8 महाद्वादशी व्रत होते हैं और इन व्रतों को पालन करते हुए जीव संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। भक्तों, आइए आज हम लोग श्रवण करेंगे आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष पक्षवर्धिनी महाद्वादशी की महिमा कथा। पक्षवर्धिनी महाद्वादशी किसको कहा जाता है? क्या है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी? कहा जाता है कि अमावस्या अथवा पूर्णिमा संपूर्ण होकर प्रतिपदा में अल्प मात्र अवस्थित रहें तो उससे पहले वाली द्वादशी का नाम ही पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि है। और इस पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि जिस माह में आती है वो माह के अधिष्ठात्र देव भगवान का जो नाम है उस नाम के अनुसार अत्यंत प्रेम श्रद्धा के साथ भगवान को पूजन किया जाता है। और जो व्यक्ति इस प्रकार पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि में व्रत उपवास नहीं रखते हुए एकादशी तिथि में व्रत रखता है वो क्या होता है? अत्यंत पाप को भोग करता है। भक्तों, वो कारण से पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि संपूर्ण भाव से अनंत पाप नाशिनी होती है। और जो व्यक्ति पक्षवर्धिनी महाद्वादशी को पालन करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं और 10,000 मतलब 10 सहस्र अश्वमेध यज्ञ का फल को प्राप्त करता है। भक्तों, वो कारण से इस आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष जो महाद्वादशी तिथि है, यह महाद्वादशी तिथि का नाम है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। भक्तों, निश्चित भाव से हम यह पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि को पालन करें और समस्त पापों से मुक्त होकर
अनायास में 10,000 अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर पाए। भक्तों, इस पक्षवर्धिनी महाद्वादशी व्रत को कैसे पालन किया जाएगा? क्योंकि महाद्वादशी तिथि जो है यह एकादशी, द्वादशी और इसको जो पारण किया जाता है त्रयोदशी में ही पारण किया जाता है। तो पहला दिन एकादशी की तिथि रहती है, दूसरे दिन जो व्रत उस दिन द्वादशी तिथि रहती है और तीसरे दिन जो पारण के समय वो त्रयोदशी में ही पारण होती है। भक्तों, इस प्रकार यह व्रत को हम जब भगवान के चरण में समर्पित होकर भगवान को प्रार्थना करते हुए इस पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि को पालन करें। वो भगवान के चरण में जो संकल्प लेंगे वो मंत्र क्या है? वर्तमान आप भी मेरे साथ इस मंत्र को उच्चारण करें। संसारान्नव पोताय पापकख्या महानल नरकाग्नि प्रशमन जन्म मृत्यु जरापः मामुद्धर जगन्नाथ पतितं भव सागरे गृहाणार्घं मया दत्तं पद्मनाभ नमस्तुते। हे भगवान, हे पद्मनाभ प्रभु, हे जगन्नाथ महाप्रभु, आप समस्त जीवों को उद्धार करते हैं समस्त पापों से। जिस प्रकार दावाग्नि समस्त तृण से लेकर वृक्ष से लेकर समस्त वन को जला देती है, उसी प्रकार हे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि प्रभु, आप जीव का समस्त पापों को विनाश कर देते हैं और समस्त भगवत प्रेम भक्ति तक आप प्रदान कर देते। इस प्रकार भक्त भगवान के श्री चरण में समर्पित होकर भगवान की स्तुति करती हैं और दशमी के दिन में रात्र में भोजन को त्याग करते हुए समस्त इंद्रिय भोग पदार्थ को त्याग करता है और भूमि के ऊपर शयन करता है। द्वादशी के दिन महाद्वादशी जो पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के दिन प्रातः में शेष प्रहर 3 बजे तक जागृत होकर स्नान आदि नित्य कर्म समापन करते हुए प्रातः से लेकर मंगलारती दर्शन से लेकर समस्त व्रत में के दिन में हरि भजन कीर्तन आदि समापन, दिन भर ही व्रत में हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपा, भगवान की कथा श्रवण में बिताता है। रात्र उजागर बहुत फलदायक हैं, भगवान अत्यंत प्रीति हो जाते हैं, खुशी हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं। रात्र उजागर होकर भगवान का नाम संकीर्तन कीर्तन जपा और भगवान की कथा श्रवण करने से। और त्रयोदशी में प्रातः में समस्त नित्य कर्म स्नान आदि समापन करते हुए मंगलारती दर्शन पूजा अर्चन करते हुए पारण के समय में हरि गुरु वैष्णव के चरण में प्रणाम करते हुए गुरु वैष्णव ब्राह्मणों की सेवा भोजन प्रदान करते हुए पारण के समय में खुद उद्यापन करना चाहिए व्रत, और पारण के समय में महाप्रसाद में ही पारण करना चाहिए। इस प्रकार जो व्यक्ति यह पक्षवर्धिनी महाद्वादशी व्रत को पालन करता है वो कृष्ण प्रेम भक्ति तक प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण, हरि बोल।